नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज है। पर्यवेक्षक लगातार जिलों में पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बात कर नए जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के भीतर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त होड़ मच गई है। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में एकता है ही नहीं, इसलिए हर जिले में 4-5 जिला अध्यक्ष बना देना चाहिए। एक भूपेश बघेल के लिए, एक दीपक बैज के लिए, एक नेता प्रतिपक्ष के लिए और एक बाबा साहेब के लिए। उन्होंने व्यंग में कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी अब संगठन तक पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पारदर्शी सिस्टम बनाया है। छोटे से कार्यकर्ता तक को अधिकार है कि वह अपना जिला अध्यक्ष चुन सके। बैज ने कहा कि हमारे यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए पर्ची सिस्टम नहीं चलता। ये बीजेपी की परंपरा है, कांग्रेस की नहीं। अब देखना यह होगा कि इस लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया में कांग्रेस की एकता मजबूत होती है या गुटबाजी और गहराती है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक रूप से जिला अध्यक्ष का चयन हो रहा है और कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये सिस्टम तय किया है ताकि पारदर्शी रूप से चाहे प्रदेश उस जिले के बड़े नेता हो या उस जिले के छोटा सा कार्यकर्ता भी हो, बूथ लेवल कार्यकर्ता हो, मंडल, सेक्टर, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हो, उनसे पूछकर जिला अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, कांग्रेस जब डूब रही है तो सृजन का कोई लाभ कांग्रेस को होगा नहीं। जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, जैसे रसातल पर जा रही है कांग्रेस, ये संगठन सृजन का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। दीपक बैज के कितने अध्यक्ष होंगे, भूपेश बघेल जी के कितने अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष के कितने अध्यक्ष होंगे, बाबा जी के कितने अध्यक्ष होंगे, या फिर एक जिले में कम से कम 4-4, 5-5 उनके पदाधिकारी हों, एक हर किसी का अलग अलग गुट हो, क्योंकि उनके यहाँ पर एकता तो है नहीं। कोई भूपेश बघेल जी का आदमी है, कोई दीपक बैज जी का आदमी है, तो सारे आदमी को अलग अलग कर देना चाहिए कि एक भूपेश बघेल जी का कहते हैं कांग्रेस कमेटी है और एक कहते हैं दीपक बैज की कांग्रेस कमेटी है, एक टी.एस. सिद्धू जी की कांग्रेस कमेटी। इस तरीके से अलग अलग कमेटी बना करके उनको वो करना चाहिए, मुझे लगता है। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी, कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जी और भाजपा प्रवक्ता वत्सल मूर्ति जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वत्सल मूर्ति जी, देखिए जिस तरह से आपके नेता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर तंज कस रहे हैं, तो दीपक बैज भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पर्ची सिस्टम नहीं चलता, हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक पद्धति है और राहुल गांधी और खड़गे ने एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम बनाया है जिसके जरिए हम जिला अध्यक्षों का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन पर्ची सिस्टम आप लोग क्या होता है? भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं पूरी विनम्रता के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को और अपने साथी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा संगठन सृजन के लिए, क्योंकि मेरा मानना है अगर संगठन में सृजन होगा तभी ही पार्टी मजबूत होगी और कांग्रेस को आज जरूरत है संगठन में सृजन की। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं भागीरथ जी, तो मैं यहाँ 2 पॉइंट पर फोकस करना चाहूंगा। पहला तो ये कि आप देखिएगा, ये जो आइडिया है निश्चित तौर पर अच्छा आइडिया है संगठन सृजन का, मगर ये आइडिया लेकर कौन आ रहा है? ये आइडिया इंप्लीमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं एक परिवारवादी पार्टी में। यहां पर अगर जिला का अध्यक्ष ही दिल्ली से तय होगा तो आने वाले समय में भूपेश बघेल जी हो या दीपक बैज जी हो, आपको क्या लगता है क्या वो एमएलए की सीट तय कर पाएंगे, किसी को अपने आदमी को दे पाएंगे?
क्या वो जब उन्हें सीएम बनना रहेगा तो उनके सपोर्ट में कौन रहेगा? जब सारी ही चीजें दिल्ली से तय होनी है तो छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो नहीं सकता। ये राहुल गांधी जी की जो पकड़ कमजोर हो रही है कांग्रेस में, ये उसे जिले स्तर पर, बूथ स्तर पर और मजबूत करने की कोशिश है, और कुछ भी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब आप देखते हैं भागीरथ जी की एक एक जिलाध्यक्ष की सीट के लिए 50-50 लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो राजनीति में, जैसे पिछले डिबेट में मैं सुन रहा था कि ये कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता थे वो इसे एक कांग्रेस का एक शक्ति के रूप में दिखा रहे थे, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में दिखा रहे थे। ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। अगर 50-50 लोग एक सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो ये एक फूट दिखाता है कांग्रेस में। आज हम सब जानते हैं कांग्रेस 4 गुटों में बढ़ गई है। हर गुट अपने अपने एक जिलाध्यक्ष को चाहता है, ताकि जब एमएलए की सीट का वितरण हो तो ये जो जिलाध्यक्ष है ये अपने जो उनके नेता हैं उनका साथ दे, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। कल ही चिरमिरी में आप देख रहे होंगे, चिरमिरी में 2 गुट आपस में लड़ भी रहे थे। एक गुट दीपक बैज जी के नारे लगा रहा था, एक गुट भूपेश बघेल जी के नारे लगा रहा था। इसलिए आपके नेता कह रहे हैं कि हर जिले में 3 से 4 जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाए। विनय जी, देखिए जिस तरह से बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि गुटबाजी बहुत है आप लोग के इसमें, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो पकड़ कमजोर होगी उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे गुटबाजी और बढ़ती जा रही है। जिलाध्यक्ष में 30-30, 40-40 वहां पर लोग चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति हो जाए, हम जिलाध्यक्ष बन जाए। और हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े नेताओं के बयान ऐसे कुछ समय पहले आए, ऐसा लगता भी है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से रविंद्र चौबे का बयान सामने आया था कि वो कह रहे थे कि हम भूपेश जी को, हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े, तो फिर चरणदास महंत की तरफ से चमचा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे कुछ बयान आप लोग के नेताओं के जरूर सामने आए कुछ दिन पहले या कुछ समय से, जिससे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जो संगठन सृजन अभियान है, जो एक सृजन करने की बात करे, कहीं ऐसा ना हो कि उसका उल्टा असर हो जाए, क्योंकि अभी हमने देखा जब भूपेश बघेल के पास वहां के ऑब्जर्वर मुलाकात करने गए तो उनको हटा दिया गया। तो क्या सब कुछ वाकई ठीक है? संगठन सृजन अभियान जो हो रहा है उसी की दिशा में ये जिलाध्यक्षों का चुनाव भी हो रहा है, और सब कुछ बढ़िया होगा, ऑल इज वेल होगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन सृजन है बहुत पारदर्शिता से चला जा रहा है, और राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो पर्यवेक्षक भेजे हैं दिल्ली से, उनको सीधा सीधा ये आदेश है कि आप किसी भी नेता के घर नहीं जाएंगे, किसी भी अपने मनपसंद लोगों के साथ चाय नहीं पिएंगे। आप जाएंगे फील्ड में और वहां पे आप ये पता कीजिए कि जिला अध्यक्ष के लिए कौन अच्छा दावेदार है। तो सभी पर्यवेक्षक आए, यहाँ पे चल रहा है सृजन का काम, बूथ लेवल में, ब्लॉक लेवल में और जिला लेवल में। ये सारा चीज उनकी जानकारी ले रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि कौन बेस्ट हो सकता है। देखिए, राजनीतिक चर्चाएं जो होती है और राजनीतिक पार्टी अपने अपने अध्यक्षों को एक अच्छा संगठन का अध्यक्ष मिल जाए ऐसा चुनने की कोशिश करते हैं। अभी अभी मेरे भाजपा प्रवक्ता ने कहा, उससे मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो दिल्ली से चलती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहेंगे, जो चिट्ठी दे देंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ पे कोई अभी तक अपने अध्यक्ष को बना नहीं पाए हैं। नड्डा जी को कब से बदल रहे हैं, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। कम से कम हम तो लेकिन विनय जी, इसमें एक चीज जरूर मैं जोड़ना चाहूंगा, पार्टी का उद्देश्य क्या होता है? पार्टी का उद्देश्य ये होता है ना कि पार्टी मजबूत हो और जो भी चुनाव हो उसमें पार्टी जीते। तो अगर आप जैसे बीजेपी की प्रक्रिया पर आप यहां पर बात कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया के तहत बीजेपी को तो लाभ मिल रहा है। बीजेपी लगातार, अगर देखिए, एनडीए के जरिए केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। और जो अगर हम, ठीक है, अगर आपकी प्रक्रिया की बात करें तो कहीं ना कहीं इस आपकी प्रक्रिया के तहत बहुत सारे राज्यों में जहां कभी आपकी पकड़ मजबूत हुआ करती थी, अब वहां पर पकड़ कमजोर हो गई। केंद्र में तो पिछले तकरीबन तीसरी बार आप लोग की सरकार नहीं बनी है। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि संगठन सृजन अभियान के तहत जो कांग्रेस कमजोर होती जा रही है वो इससे मजबूत होगी? देखिए, कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है, कमजोर नहीं रही है। अभी जो 3 बार आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वो तो वोट चोरी के कारण हुआ है। वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं। बहुत जल्दी उसका पर्दाफाश होने जा रहा है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं। रही बात संगठन को मजबूती देने के लिए, देखिए, जब तक हम अपने छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बात नहीं करेंगे, जब तक उनको महत्व नहीं देंगे, उनको उस लेवल में उठाएंगे नहीं, तब
नया पैच कहां से आएगा, नया लोग कहां से आएंगे, उनको खोजना कांग्रेस पार्टी संगठन का काम है। अच्छा प्रतिनिधि करे, जो जिला का, जो प्रदेश का, जो राज्य का जो प्रतिनिधि करे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाना कांग्रेस पार्टी की एक मंशा है। हम चाहते हैं कि हमारा अंतिम व्यक्ति भी अगर पीछे ठीक है, से आप आवाज कह रहे हैं लगाए कि तो वो जो संगठन के आदमी उसको सुने। योग्य व्यक्ति होगा उसको हम खोज रहे हैं जो जिला अध्यक्ष पद पर बैठेगा। ठीक है। हालांकि जी। जिस तरह से आपने वोट चोरी की बात की 2014 में केंद्र में अगर देखें तो आप ही की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उस वक्त में बीजेपी अपने दम पर 272 से ऊपर सीटें लेकर आई थी और एनडीए की सरकार बनी थी। ठीक है अनिल जी, देखिए जिस तरह से विनय जी कह रहे हैं कि हम खोज रहे हैं, हम एक योग्य शख्स ढूंढ रहे हैं जो जिला अध्यक्ष पद पर काबिज हो, लेकिन क्या वाकई इससे कांग्रेस को फायदा होने वाला है, या फिर बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि इससे गुटबाजी और बढ़ रही है, और बीजेपी इसलिए भी कह रही है कि हर किसी को अपने अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त कर देने चाहिए, कम से कम 3 से 4 जिला अध्यक्ष हर जिले में बनाने चाहिए? देखिए रमेश जी, राजनीति में लोगों एक खेल है जिसमें जीतने के लिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाती है, और अगर कांग्रेस इसमें अगर अपने आप को मजबूत करने के लिए सोच रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं। इस पर भाजपा को तंज कसने की जगह अपने आप को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल पहले इस चुनाव के पहले वाले चुनाव में भाजपा की जो दुर्गति हुई थी तब उनका संगठन कहाँ था, तब भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी तो तब थी ना, लेकिन छत्तीसगढ़ तो बहुत बुरी तरह हारी। और अगर आज कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि किसी से अध्यक्ष नहीं बनाना है, किसी की सिफारिश से अध्यक्ष नहीं बनाना है, ग्राउंड लेवल पे जाना है, ग्रास रूट लेवल पे जाना है, लोगों की सिफारिश की जगह लोगों की सलाह लेना है, जानकारी लेना है, उसके बाद अध्यक्ष बनाना है, तो बुराई नहीं है। कांग्रेस लोकतंत्र में मजबूती को होना चाहिए। तो कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत करने के लिए ये संगठन सृजन का अभियान चला रही है, और इसका अनाउंसमेंट मध्य प्रदेश से हुआ था, और ये जो है इसको संगठन अगर वर्ष बढ़ा रही है कांग्रेस, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो चाहिए कि कांग्रेस अगर मजबूत हो रही है तो अपने आप को और मजबूत करेगी। कि बाकी देश की और प्रदेश की बात नहीं करता, छत्तीसगढ़ में 2 ही पार्टी, यहाँ पे तीसरी पार्टी चौथी पार्टी का सवाल नहीं उठता ना। कांग्रेस और भाजपा में सत्ता की अदला बदली हो रही है। अब पिछले 5 साल पहले जो है, जो कांग्रेस ने जो परफॉर्मेंस दिखाया था भूपेश बघेल के बजट से, भूपेश बघेल की जो सरकार बनेगी उस विधायक के आंकड़े को, बहुमत के आंकड़े को भाजपा कभी नहीं छुपाई, और भाजपा जितना कम सीटें पाई थी उतनी कम सीटें कांग्रेस कभी नहीं पाई। तो कांग्रेस यहाँ सीधी ताकत है, सीधी टक्कर है, यहाँ हर पार्टी को अपना मजबूत करने का हाथ है। अगर कांग्रेस मजबूत कर रही है तो बीजेपी को चाहिए कि अपने आप को और मजबूत करे। अगर इसी तरह हंसते रहे, सत्ता के अहंकार में उपहास उड़ाते रहे, तो वो भी एक समय था जब राजीव गांधी ने सदन में कहा था कि ये 3 बैठे हैं, दलित दलित मजदूर किसान पार्टी तरफ से छोटी दी, 3 बैठे, एक दलित एक मजदूर एक किसान है। उस समय तो भाजपा के 2 ही सांसद थे, और आज उसकी कांग्रेस कहाँ है और बीजेपी कहाँ है? बीजेपी सरकार में, जो सत्ता के अहंकार में हंसते थे कांग्रेस की आगे विपक्ष। तो आप सत्ता में अगर हैं बीजेपी के लोग, तो उनको अहंकार नहीं करना चाहिए, उनको अपने आप को और मजबूत करना चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में वो भी कमर कसकर उतनी ताकत से लड़े। यहाँ बहुत क्लोज फाइट है, यहाँ बहुत कोई अंतर से नहीं जीते बीजेपी इस बार। कांग्रेस जिस अंतर से जीती थी भूपेश बघेल के तरह, वो अंतर इनका नहीं है, तो बहुत कम अंतर है। 5 सीट अगर इधर उधर होती तो भूपेश बघेल की 50 से बन जाती। और भूपेश बघेल के जो ऐसे समय में चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई, जब दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप थे, दुनिया भर के अफसर अंदर से गिरफ्तार थे, नेता गिरफ्तार थे, उसके अलावा ऐन चुनाव के समय महादेव सत्ता ऐन भी आया, उसके बावजूद उस स्थिति में तो कांग्रेस का तो सफाया हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अगर फिर से मैदान में बनी हुई है तो इसका कारण है कांग्रेस का ये गढ़ है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश तो गढ़ था ही, मध्य प्रदेश से ज्यादा गढ़ छत्तीसगढ़ का मजबूत। बिल्कुल, और वही मजबूती फिर से यहाँ पर कांग्रेस दोबारा पाने की कोशिश कर रही है अपने संगठन सृजन अभियान के तहत। लेकिन यहाँ पर वत्सल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत होना चाह रहे हो, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि परिवारवाद का आप लोग आरोप लगाते रहते हैं ना, लेकिन जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसमें तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं विनय जी कि हम तो वो योग्य शख्स की हम तलाश कर रहे हैं जो कि बिना किसी सिफारिश के हो, क्योंकि वो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पर्ची नहीं चलती है। और अगर जिस तरह से अगर पर्यवेक्षक आ रहे हैं और बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अगर लाइन में हैं, वो भी चाहते हैं जिला अध्यक्ष बने, तो वाकई में ऐसा हो सकता है ना, उनमें से सबसे कोई बेस्ट ऐसा होगा योग्य जो जिला अध्यक्ष के पद में बैठेगा। क्योंकि अगर सिफारिशों से बन जाए कि ठीक है इसको जिला अध्यक्ष बना दिया जाए और बहुत सारे लोग अगर सामने नहीं आए, जैसे कि आप कह रहे हैं 30-30, 40 लोग, 50-50 लोग सामने हैं, तो गुटबाजी बढ़ सकती है।
लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी तो है ना कि उसमें से कोई बहुत ज्यादा बेहतर इसमें उस पद पर विराजमान हो सकता है, वो पद उसको मिल सकता है, वो जिम्मेदारी उसको मिल सकती है जो सबसे बेस्ट होगा। देखिए भागीरथ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, क्योंकि आ रही है बीच में आपकी थोड़ा आवाज। कनेक्टिविटी इशू था। जी, आ रही है मेरी आपकी आवाज आ रही है। भागीरथ जी, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, निश्चित ही संगठन सृजन का जो ये आइडिया है, इसकी मैंने तारीफ की, मैंने कांग्रेस को शुभकामनाएं भी दी। मगर देखिए, संगठन सृजन का ये जो पूरा फॉर्मेट है, जब ये हम किसी परिवारवादी पार्टी पर अप्लाई करते हैं, देखिए मैं दोनों को कंपेयर करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो डिसाइड होता है, आखिरी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। कांग्रेस में उल्टा हो रहा है। कांग्रेस में अगर वाकई में आप सीरियस हैं अपने संगठन का सृजन के लिए, तो सबसे पहले जो आपका शीर्ष नेतृत्व है ना, क्योंकि देखिए सारी चीजें एंड ऑफ द डे शीर्ष में ही डिसाइड होनी है। आप भले कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की कितनी ही चिट्ठियों की बात कर लीजिए, कितनी ही चीजों की बात कर लीजिए, सारी चीजें जो है जिला अध्यक्ष से लेकर एमएलए से लेकर सीएम बूथ लेवल तक इस संगठन सृजन के फॉर्मेट में राहुल गांधी जी ही डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको वाकई में आप सीरियस हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से परिवारवाद का विसर्जन करना पड़ेगा। तब तक ये फॉर्मेट कम से कम कांग्रेस में सक्सेसफुली एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन वर्तमान में भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो तो परिवार से नहीं है, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वो तो भागीरथ जी, पूरा भारत जानता है जब तक राहुल गांधी जी चेयर पर नहीं बैठते हैं तब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयर पर नहीं बैठते हैं, जबकि वो कितने सम्मानित, कितने वृद्धजन हैं। भागीरथ जी, आप मुझे बताइए, आज जो जिला अध्यक्ष है, या अनिल जी आप मुझे बताइए, आज जो जिला अध्यक्ष है पूरे भारत में, जो ये हजारों जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे जो डायरेक्ट राहुल गांधी जी जिनका चुनाव करेंगे, कल अगर दीपक बैज जी या माननीय भूपेश बघेल जी को कुछ बातें इनके साथ करने की, इनका कितना पकड़ रहेगा? ठीक है, चलिए, वैलिड क्वेश्चन। विनय जी जन नेता है, ठीक है विनय जी, देखिए जिस तरह से वत्सल जी कह रहे हैं कि बीजेपी में नीचे से ऊपर तय होते हैं, लेकिन आपके यहाँ से ऊपर से नीचे सब तय हो रहे हैं। एक तो सवाल ये, और दूसरा ये कि अगर जब प्रदेश के अगर नेताओं को अगर कोई दिशा निर्देश देना होगा, तो क्या वो जिला अध्यक्ष प्रदेश के नेताओं के सुनेंगे, या फिर ये कहेंगे कि हमें तो राहुल गांधी ने चुना है इसलिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ राहुल गांधी की बात सुनेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता भाई को बताना चाहता हूं कि आपको इतना दर्द क्यों है। संगठन हर का अलग अलग रहता है। संगठन में कौन क्या कर रहा है ये अपनी पार्टी डिसाइड करती है। राहुल गांधी जी मैं बात करना चाह रहा हूं। राहुल गांधी जी अकेले संगठन के अध्यक्ष चुन नहीं रहे हैं। उनका निर्देश है कि आप क्षेत्र में जाइए, बूथ लेवल में जाइए और अच्छा व्यक्ति का चयन कीजिए, ताकि वो किसी की सिफारिश ना रहे। यहाँ पे जैसे केदार कश्यप जी ने कहा है कि सबके अलग अलग अध्यक्ष 4-5 होनी चाहिए, बहुत गलत बात है। देखिए, जिस आदमी का जनाधार जितना बढ़ता है उसके चाहने वाले भी उतने बढ़ते हैं। हम किसी एक नेता को नहीं, संगठन का काम है, लेकिन नेता पसंद किए जाते हैं। किसी को भूपेश बघेल पसंद है, किसी को दीपक बैज पसंद है, किसी को चरणदास महंत पसंद है, ये अपनी जगह है। लेकिन संगठन की बात आती है तो सारे नेता एक टेबल में बैठते हैं और जो संगठन डिसाइड करता है उसका पालन सभी करते हैं। राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने जो निर्देश दिया है कि जाइए और बूथ लेवल, ग्रास लेवल में पता कीजिए कि जिला में अगर किसी का नेतृत्व लेना है तो उसका छवि कैसा है, वो क्या करता है, वो देश जिला चला सकता है कि नहीं चला सकता, इसकी जानकारी पर्यवेक्षक बना के भेजे हैं, जिसकी जानकारी वो ले रहे हैं। आप कह रहे हैं पर्यवेक्षक बनाकर जो भेजे हैं वो सही चयन करेंगे, और कहीं ना कहीं जो पूरी इसमें पार्टी है, पूरी पार्टी देखेगी कि इसमें कौन बेहतर होगा जिसको नियुक्त करना। लेकिन अनिल जी देखिए, जिस तरह से वत्सल जी भी कह रहे थे और मेरा भी ये सवाल था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर डायरेक्ट ऊपर से ही, क्योंकि अभी देखा आपने भूपेश बघेल से जब मुलाकात करने गए ऑब्जर्वर, तो उनको हटा दिया गया ऑब्जर्वर को। तो कहीं ये ना दम्भ हो जाए जिला अध्यक्षों में कि हमारी भर्ती सीधे ऊपर से हुई है, हमारी भर्ती तो सीधे हाईकमांड से हुई है, यहाँ के किसी भी नेताओं ने हमारी सिफारिश नहीं की है। तो कहीं कोई टकराहट या टकराहट, राजनीति जो टकराहट होती है वो कहीं पैदा ना हो जाए कि यहाँ के प्रदेश के जो बड़े नेता कोई निर्देश दे रहे हैं लेकिन यहाँ के जिला अध्यक्ष या यहाँ के दूसरे नेता उसको नहीं मान रहे। राजनीति आपका सवाल जायज है और जो उनका वास्तव में जो जाहिर थी वो भी जायज है। देखिए, कांग्रेस जो है परंपरागत गुटबाजी जो है, इसमें कांग्रेस गुटबाजी पर कांग्रेस की परंपरा रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुटबाजी पे कांग्रेस की मोनोपोली।
सत्ता का चरित्र एक समान होता है, सत्ता की व्यवस्था एक समान होती है और सत्ता के गुण एक समान होते हैं, तो साथ साथ सत्ता के लोगों के एक समान होते हैं। ये भाजपा कभी कहती थी कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, हम संगठन जब वो विपक्ष में थे तो बहुत मजबूती दिखती थी। क्या हमारे प्रदेश में जो पहला नेता प्रतिपक्ष चुना गया तो पर्ची से नहीं चुना गया? मुख्यमंत्री भी जब थे तो जब दावेदार थे तो रमन सिंह बने, उसके पहले बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाम थे। फिर इस बार भी जो है जो मुख्यमंत्री बना तो वो सत्ता की बुराइयां, ये जो बुराइयां अभी जो भाजपा में है, जो भाजपा जिसको कांग्रेस की बुराइयां गिना रही है, जब वो सत्ता में थी उनमें थी, लेकिन आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस की वही बुराइयां भाजपा में दिख रही है। तो सत्ता की बुराई जो है एक समान होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस को 3 लोकसभा के चुनाव हारने के बाद इस बात का गुमान तो हुआ कम से कम कि हम जो है एक ब्रांड, एक परिवार, एक जो आजादी का जो संग्राम था उसके नाम से हम चुनाव नहीं जीत सकते, हमको ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ताओं को फिर से बिल्कुल। तो चलिए इसलिए देखना होगा संगठन सृजन अभियान कितना सफल होता है और कितना इससे कांग्रेस को फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अनिल पुसतकर जी, विनय शुक्ला जी और वत्सल मूर्ति जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा लोकतंत्र होगा। तो देखना होगा ये अभियान कांग्रेस को कितना मजबूत करता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।